फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कंबाइंड फोकस लेंथ पढ़ा था, संयुक्त फोकस दूरी का अध्ययन किया था कि जब दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया जाता है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी उसको हम कैलकुलेट किए थे और आपको समझाए थे। उससे संबंधित हमने उन न्यूमेरिकलों को भी समझाया था जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। आज हम लोग कॉन्जुगेट फोकस, लीनियर मैग्निफिकेशन और न्यूटन फार्मूला फॉर लेंस के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करें, हम उसका आंसर देंगे। करेक्ट। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ बताते हैं संयुग्मी फोकस, कॉन्जुगेट फोकस या कॉन्जुगेट पॉइंट। देखिए, हाँ देखिए, कॉन्जुगेट फोकस और कॉन्जुगेट पॉइंट, संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु किसे कहते हैं सुन लीजिए। देखिए, संयुग्मी बिंदु ऐसे बिंदुओं को हम कहते हैं जिसमें किसी एक बिंदु पर ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज दूसरे बिंदु पर बने, और दूसरे बिंदु पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो उसकी इमेज पहले बिंदु पर बनती है। तो इस प्रकार के बिंदुओं को हम संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस कहते हैं। समझ में आया? जैसे कोई दो बिंदु हैं, उनमें से एक बिंदु पर ऑब्जेक्ट को रखें तो उसकी इमेज दूसरे पे बने, और दूसरे जहां इमेज बन रही वहां ऑब्जेक्ट को रखें तो उसकी इमेज जहां पहले ऑब्जेक्ट था वहां पर बने। तो ऐसे बिंदुओं को हम संयुग्मी बिंदु कहते हैं और ऐसे फोकस को हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में से संयुग्मी फोकस अवतल दर्पण में होता है। इंटरमीडिएट में एक प्रेडिकल है जिसमें ऑब्जेक्ट है, उसका दो पिन विधि की सहायता से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, तो वो संयुग्मी विधि है जहां पर हम एक बिंदु पे वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, और दूसरे बिंदु पर अगर हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब पहले वाले बिंदु पर बनता है। तो वहां पर वो दोनों बिंदु संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। अब देखिए, हम चित्र बनाकर, फिगर बना के आपको समझा रहे हैं कि कनकेव मिरर में कॉन्जुगेट फोकस कैसे बनते हैं। ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर हो गया। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और इसका पोल हो गया पी, ये पी इसका पोल हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक। अब यहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं। देखिए समझिए, ये हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। तो नियम है कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है। ये चली, ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस चली। नियम है कि रेस जाके इस कनकेव मिरर पे गिरेगी, गिरने के बाद क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, और परावर्तित होके कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाती है। एक रेस फोकस से होकर जाती है और दूसरी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। देखिए, ये गई और दूसरी ये गई, ये गई, ये गई, ये वापस चली गई, और जहां पर ये रेज आके एक दूसरे से मिलती वहां पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बन रही है। ये रेस गई, रिफ्लेक्ट होके फोकस से वापस चली गई, ये रिटर्न हो गई, ये ऐसे वापस आ गई, परावर्तित हो गई, और दूसरी कहां से गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वक्रता केंद्र से ये गई। करेक्ट, ये चली गई। इतनी चीज समझ गए? तो अब ये ऑब्जेक्ट है, इमेज यहां बन रही, ये ए बी ऑब्जेक्ट है,
जिसकी इमेज ये बन रही आई डैश। करेक्ट। अब हम दो बिंदु हो गए। अभी हमने बताया कि ऑब्जेक्ट यहां पे रखें, इमेज यहां बने, और अब हम ऑब्जेक्ट को यहां रखें और इमेज यहां बन जाए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों बिंदु संयुग्मी हैं। और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? वास्तविक बनते हैं, रियल बनते हैं। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम यहां पे रखेंगे। अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट को यहां पे रखेंगे तो कैसे बनेगा फिगर? ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये एक रेज जा रही है पैरेलल। ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश रख दिया। ठीक। अब देखिए, एक रेज इसकी कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। ये फोकस से जा रही है, ये फोकस से चली गई है, ये फोकस से आ गई। करेक्ट। अच्छा, मुख्य अक्ष के समांतर रेस चली ऑब्जेक्ट से और परावर्तित होके मुख्य फोकस से वापस आ गई। अब दूसरी कहां जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी। देखिए, मुख्य फोकस से जाएगी, ये गई मुख्य फोकस और रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, और ये आ गई। एक मिनट, ये रिफ्लेक्ट हुई और ये आके इसकी इमेज, ये इमेज बनी आके, ये इमेज इसकी बनी आके, इमेज बनी आई डबल डैश और आई ट्रिपल डैश। ये अब देखिए, दो बिंदु मिले। जब हमने ऑब्जेक्ट को ए बी पे रखा तो उसकी इमेज कहाँ बनी? आई डैश पे बनी। उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्ट को आई डैश के पास रखा, ये ए डैश बी डैश, तो इमेज कहाँ बनी? आई डबल डैश आई ट्रिपल डैश, कहाँ पे? ए बी के पास। तो ये दो बिंदु मिले जहां पे जब ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं तो इमेज यहां बनती है, जब ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं तो इमेज यहां बनती है। कैसी? रियल। तो ये दोनों बिंदु संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं, कॉन्जुगेट फोकस कहलाते हैं। समझ में आ गया ना? देखिए ना, ये ऑब्जेक्ट ए बी यहां रखे तो इमेज यहां बनी, जब हम इमेज के पास ऑब्जेक्ट को रख दिए तो ये रिफ्लेक्ट होकर रेज आई और इमेज यहां बनी। तो हम देख रहे हैं कि यहां वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब यहां बनता है, और जब यहां पे वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब यहां बनता है। इस प्रकार ये दोनों बिंदु इस अवतल दर्पण के संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। तो संयुग्मी की जो घटना है, संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस जो प्राप्त होते हैं वो केवल कनकेव मिरर में ही प्राप्त होते हैं, कन्वेक्स में नहीं। याद रखिएगा, कॉन्जुगेट की जो घटना होती है, कॉन्जुगेट जो फोकस प्राप्त होते हैं वो केवल कनकेव मिरर में ही प्राप्त होते हैं, केवल अवतल दर्पण में ही प्राप्त होते हैं, उत्तल दर्पण में नहीं। करेक्ट। तो ये तो मिरर के लिए हमने संयुग्मी फोकस बता दिया। अब हम बताने जा रहे हैं लेंस के लिए संयुग्मी फोकस, उत्तल लेंस के लिए कॉन्जुगेट फोकस। अब देखिए, इसको समझ लीजिए। हाँ, अब देखिए, कन्वेक्स लेंस में हम बता रहे हैं आपको कन्वेक्स लेंस में कैसे कॉन्जुगेट फोकस होंगे। हाँ, देखिए, ये कन्वेक्स लेंस है और इस कन्वेक्स लेंस के ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया और इससे ये रेस चल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक। उसके बाद जब रिफ्रैक्शन होता है तो कहाँ जाती है? कहाँ से जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो ये फोकस से होकर गई, ये चली गई, ये फोकस है इसका। एक प्रथम फोकस ये, द्वितीय फोकस ये। ठीक।
अच्छा, दूसरी रेस कहाँ जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर गई, उसके बाद ये फिर पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल होने के बाद ये यहाँ से गई। ये दोनों रेज हैं, प्रकाश किरणें, यहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, और एक रेज कहाँ से जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और ये काटे, ये इमेज इसकी बन गई है, ये आई डैश, ये करेक्ट, समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें तो इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है। अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे और इमेज यहाँ पे बन जाए तो हम कहेंगे कि उत्तल लेंस में संयुग्मी फोकस होता है। ठीक, अब देखिए दूसरा फिगर। ये कन्वेक्स लेंस हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, ठीक, ये इसका फोकस है एफ। तो रेस पहले कैसे चलेगी? पैरेलल चलेगी, ये पैरेलल चली, उसके बाद ये इसका फोकस हो, ये गई, करेक्ट। एक रेस तो ये चली गई, देखिए ना, पैरेलल फिर फोकस से होकर गई, पैरेलल गई फिर फोकस से होकर जाएगी, ये नियम भी है। दूसरी इस फोकस से जाएगी, भी आई, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई? समांतर हो जाएगी, यहां पे काटे, ठीक, समांतर हो जाती है, नियम है, फोकस से जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो जाती है। उसके बाद अगली कहां जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, ये, और इसकी इमेज कहां बनेगी? ये कैसी बन रही? वास्तविक, रियल। ये हो गया आई डैश। अब देख लीजिए, हमने कहा कि संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिसमें एक बिंदु पे वस्तु को, ऑब्जेक्ट को रखें तो उसकी इमेज दूसरे बिंदु पर बननी चाहिए, और दूसरे बिंदु पर अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो उसकी इमेज पहले वाले बिंदु के पास बनती है, बिंदु पर बनती है। तो ऐसे दोनों बिंदुओं को हम संयुग्मी फोकस कहते हैं, कॉन्जुगेट फोकस कहते हैं। तो इस तरह हम कन्वेक्स लेंस में भी देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को पहले बिंदु पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, अगर दूसरे बिंदु पर हम वस्तु को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उसका इमेज पहले वाले बिंदु पर बनती है। तो इस प्रकार ये दोनों बिंदु इस कन्वेक्स लेंस के कॉन्जुगेट फोकस होंगे, संयुग्मी बिंदु होंगे, संयुग्मी फोकस होंगे इस उत्तल लेंस के। समझ में आ गया कि संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? ऐसे दो बिंदुओं को हम संयुग्मी फोकस कहते हैं जिसमें से एक बिंदु पर वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने, और दूसरे बिंदु पर वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब पहले वाले बिंदु पर बनता है। तो ऐसे बिंदुओं को हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। तो ये कन्वेक्स लेंस में हमने संयुग्मी फोकस आपको समझा दिया, और दोनों में जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है? रियल बन रही। देखिए, वस्तु को ऊपर रखे प्रतिबिंब नीचे बना, जब वस्तु को ऊपर रखे प्रतिबिंब नीचे बना, तो ये क्या है? रियल है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं न्यूटन का फार्मूला लेंस के लिए। न्यूटन का फार्मूला लेंस के लिए देखिए, हाँ देखिए, न्यूटन्स फार्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ ए थिन लेंस, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। देखिए, ये हमने कन्वेक्स लेंस बना लिया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, एक मिनट, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रही, रेस जा रही, ये ए बी ऑब्जेक्ट हो गई। उसके बाद ये रिफ्रैक्शन होगा इसका, ये रिफ्रैक्शन के बाद ये जा रही,
ये इसका फोकस है। ये हम जानते हैं कि वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, जा रही। दूसरी प्रकाश किरण पहले फोकस से होकर जाती है, ये। इसके बाद ये अपवर्तित होगी। अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु प्रकाश किरण को जिस बिंदु पर काटती है वहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो ए बी का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ बन रहा है आई आई डैश। ठीक, प्रतिबिंब के बनने के जो नियम है उसी के आधार पर है कि वस्तु के से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, अपवर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से जाती है। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस हो जाती है, अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। ये प्रथम फोकस है, इससे यहाँ की ये जो दूरी है इसको हम F1 कहेंगे। ये द्वितीय फोकस है, तो इससे यहाँ तक की ये जो दूरी होगी इसको हम F2 कहेंगे। प्रथम फोकस से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है उसको हमने x1 मान लिया, और इस द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की जो दूरी है उसे हमने x2 मान लिया। करेक्ट, ये हो गया। x1 क्या है, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, और x2 क्या है, प्रतिबिंब से द्वितीय फोकस की दूरी। तो इसके लिए फार्मूला होता है x1 इंटू x2 इक्वल टू F1 इंटू F2। इसी को कहते हैं न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस। पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का फार्मूला x1 इंटू x2 इक्वल टू F1 इंटू F2। ठीक, अब देखिए इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, समझ लीजिए ज़रा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं x1 इक्वल टू F1 F2 अपान x2, या इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं x2 इक्वल टू F1 इंटू F2 अपान x1 लिख सकते हैं। अब इसी में लिख दें यदि x1 इक्वल टू इनफाइनाइट, x1 इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इनफाइनाइट पे हो, तो देखिए x2 इक्वल टू क्या होगा, F1 F2 अपान इनफाइनाइट। तो x2 इक्वल टू क्या होगा, 0। x2 0 का मतलब कि ये इमेज की ये डिस्टेंस 0 हो गई, मीन्स ये इमेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ पे आके बन जाएगी। ये 0 हो गई, इसका मतलब इमेज यहाँ पे बनेगी आके। इसका मतलब ये हुआ। इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए तो इसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। प्रूव भी हो गया। करेक्ट। अब देखिए कंडीशन सेकंड, पहली कंडीशन समझ में आ गई। सेकंड कंडीशन क्या है, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, एक ही माध्यम हो। अगर दोनों माध्यम एक ही हैं और साथ साथ ये भी मान लें कि दोनों की फोकस दूरी भी एक ही है, समान फोकस दूरी, F1 इक्वल टू F, F2 इक्वल टू F। बात समझ में आई, F1 F2 हम इक्वल मान लें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F2 इक्वल टू लिख देंगे माइनस F1 इक्वल टू F। ये हो जाएगा। इधर की जो डिस्टेंस है F1 को हम माइनस में लिखेंगे, उधर की डिस्टेंस F2 को हम प्लस में लिखेंगे। F2 प्लस में होगा, F1 माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस F। तो देखिए इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x1 x2 इक्वल टू माइनस F स्क्वायर। ये हो जाएगा x1 इंटू x2 इक्वल टू माइनस F स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाएगा। बात समझ में आई भाई। ये F1 और F2 को इक्वल मान लिए और F1 की वैल्यू को हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है, F1 की वैल्यू को हम माइनस में लिखेंगे तो इसको हम ये रूप दे सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। करेक्ट। या सीधे इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x1 F1 इक्वल टू F2, तो x1 इंटू x2 इक्वल टू F1 इंटू F1। तो ये हो जाएगा x1 x2 इक्वल टू F1 स्क्वायर। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम चिन्ह लगा लेंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, समझ गए। तो ये था पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। अब हम पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। हाँ देखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। देखिए रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं,
लेंस द्वारा किसी वस्तु के बने हुए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की स्वयं की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की स्वयं की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई को प्रतिबिंब की लंबाई को हमने I मान लिया और वस्तु की लंबाई को हमने O मान लिया, तो m इक्वल टू होता है I/O। और लिखते हैं कि लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की स्वयं की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये एक अनुपातिक राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यही चीज m इक्वल टू होता है V/U, जहां पे V क्या है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है? वस्तु की दूरी। कहां से? प्रकाशिक केंद्र से। दोनों के लिए V प्रतिबिंब की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से, U वस्तु की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से। ठीक, तो ये हो, इसी चीज को हम लिख सकते हैं m इक्वल टू I/O इक्वल टू V/U। तो ये हो जाएगा I/O इक्वल टू V/U। इस रूप में भी इसको हम लिखते हैं, इस रूप में भी हम इसको लिखते हैं। और जब न्यूमेरिकल लगाने की बारी आती है तब U और V की क्या कंडीशन है, प्लस में होंगे कि माइनस में होंगे, वो हम चिन्ह सहित वहीं पर पुट कर देते हैं। अब एक चीज़ और देख लीजिए, अगर m की वैल्यू, अगर हम कैलकुलेट करें और m की वैल्यू निगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा। तो रियल एंड इनवर्टेड, इनवर्टेड इसका मतलब हुआ वास्तविक एवं उल्टा। ये याद रहे, अगर हम कैलकुलेट करें m का मान माइनस में आ जाए, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। और अगर हम कैलकुलेट करें m का मान प्लस में आ जाए तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, मीन्स आभासी और सीधा बनेगा। आभासी एवं सीधा, ये याद रहे, ये चीज आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक, तो ये हुआ रेखीय आवर्धन, करेक्ट। ये आपको हमने समझा दिया है। अब पूरा वीडियो आप फिर देख लीजिए एक बार, और देखने के बाद इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।